अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूड फ्यूज़न एंड टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बना रहे हैं मिनी समोसा रोल्स, जिसके लिए सबसे पहले हम उसकी समोसे की डो तैयार करेंगे। उसमें मैंने ये तो आपको नज़र आ रहा है, ये है अजवाइन, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन ऐड की है। और अब साथ ही साथ इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून जो है नमक ऐड कर दूँगी। और अब आपने इस अपनी चाहते हैं कि अगर आपकी बाज़ार जैसी डो बने तो इसमें घी या ऑयल का इस्तेमाल आप दोनों का कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि आप घी का इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा आपकी डो में घी होगा उतनी ज़्यादा ही बाज़ार जैसी क्रिस्पी डो तैयार होगी। समोसे बनाएं आप, इससे रोल्स बनाएं, कुछ भी बनाएं, एक ही जो है ना इसका मेथड है। देखें इस तरह अब मैंने तकरीबन इसमें 3 टेबल स्पून के करीब घी डाला है। डालडा घी है मेरे पास, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है। और अब मैं हाथों की मदद से इसको यकजान करूँगी ताकि सारे मैदे में अच्छे से जो है वो घी लग जाए। देखिए इस तरह आपने हाथों से करना है ताकि सारे मैदे में घी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। यकजान करना है हमने इसको घी के साथ। यहाँ पे अब मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसमें जो है 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें घी और ऐड कर दिया। ये देखें इस तरीके से इसको आपने करना है। बहुत इजी है डो गूंदना, बहुत आसान है, बहुत जल्दी गूंद जाती है डो। इस तरीके से आपने हाथों से बस इसको करना है। और इस तरह देखें, इसके ये ढेले से बना के देखें इस तरह, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी डो, अगर आप जहाँ कहीं से भी आप ऐसे उठाएं उसके ऐसे ढेले बनाएं और अगर ऐसे बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका घी अच्छे से जो है ना मैदे में मिक्स हो चुका है। ये देखें इस तरीके से कितना अच्छा जो है ना हमारा घी इसमें हो गया है। बहुत ही हमारी क्रिस्पी सी डो तैयार होगी, बिल्कुल बाज़ार के जैसी मज़ेदार सी डो तैयार होगी। अब आपने ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम बहुत ज़्यादा आपने पानी ऐड नहीं कर देना। और फिर इसको गूंदना है। डो को आप थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे, देखें इस तरह ये थोड़ी सख्त है अभी, लेकिन इसको हमने आधे घंटे के लिए जब रेस्ट देंगे ना तो ये बिल्कुल हो जाएगी नरम, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी ये थोड़ी सी हार्ड है। ये देखें इस तरह इसको थोड़ी सी आप पंचिंग करें, उसके बाद आपने इसको रख देना है डो को। और अब हमने आधे घंटे के लिए इसको रख देना है। और दूसरी तरफ मैंने जो है लिए थे 3 मेरे पास बड़े साइज़ के आलू थे, जिनको मैंने बॉईल कर लिया था नमक डाल के, हल्का थोड़ा सा नमक डाल के मैंने बॉईल किया था। अब मैंने 1 टीस्पून मैंने लिया है इसमें नमक, 1 टीस्पून ही काली मिर्च ली है, देखें। और अब साथ ही साथ मैं इसमें लूँगी 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, देखें इस तरीके से। और 1 बड़ी प्याज बारीक चॉप्ड, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी आप इसको करें, लेकिन बारीक फाइन चॉप्ड होना चाहिए। और अब ये मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम चिकन था, बोनलेस चिकन, उसको मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करके उसके पानी को उसमें ही सुखा लिया था ताकि जो है चिकन का फ्लेवर अंदर ही रहे। और अब हम इनको सारे हमारा बैटर जो है इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, देखें इस तरीके से। और अब दूसरी तरफ आधा घंटा हो चुका है, तो अब हम अपनी डो देखते हैं। ये देखें हमारी डो भी बिल्कुल तैयार है, देखें सॉफ्ट भी हो चुकी हुई है। इसका मैंने इस तरह पेड़ा कर लिया। और अब हम इस पेड़े पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और हाथों की मदद से पहले इसको रोटी को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, देखिए इस तरीके से कर लें। और फिर आपने जितना आपका बेलर है ना उतनी बड़ी सी आपने रोटी बना लेनी है इसकी। ये पूरी डो नहीं है मेरी, जितना मैंने गूंदा था उसकी आधी डो है। देखें ये मैंने उस आधी डो में से उस पूरे बेलन पे जो है ना रोटी बना ली है। और उसको पहले मैंने 4 हिस्से किया और इस तरह मैंने उनके बारीक बारीक इस तरह ना ये काट लिए, देखें आपको समझ आ रही होगी। और इसके जो कॉर्नर्स हैं उन पे हम जो हमने बैटर बनाया है वो बैटर हमने इस तरह सारे कोनों पे आप रख लें। एक एक करके अगर करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इस तरह कट्स लगा के आपने इस तरीके से उसके कॉर्नर्स पे इसको रख लेना है। उसके बाद आप इसको एहतियात से पकड़ेंगे, देखें।
और इसको रोल करते हैं। इसको किसी भी बैटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने इसको अंडा लगा के बंद करना है, मैदा लगा के बंद करना है, ये ऐसे ही बंद हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। और ये एक नई सी आपकी शेप है। एक ही चीज़ में हम समोसे खा खा के जो है ना बोर हो जाते हैं, तो है भी वही चीज़ है लेकिन एक नई शेप में, नई शेप में आ जाती है तो जो है ना और ज़्यादा अच्छी लगती है, दिल करता है खाने को भी, देखने में भी देखें बहुत प्यारी लग रही है। आप इसे रमज़ान में इफ्तार में भी बना सकते हैं, टी टाइम में भी इसको आप इंजॉय कर सकते हैं बनाकर। कभी कभी दिल करता है स्नैक्स वगैरह खाने को चाय के साथ, तो आप बना सकते हैं। जैसे कि अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में शाम की चाय के साथ इस तरह आप बनाएं और खाएं, जल्दी से झटपट तैयार हो जाते हैं ये। देखिए ये सारे रोल्स मैंने तैयार कर लिए हैं और अब जो बाकी का मेरा मैदा बचा हुआ था उसके मैंने ऐसे ये सारे समोसे भी तैयार कर लिए हैं। आप कोई भी शेप्स दे सकते हैं इंशाल्लाह। इसी बैटर से और इसी डो से मैं आपको ना एक और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी दूंगी। और अब यहाँ पे मैंने दूसरी साइड ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ था। ऑयल जब फुल गर्म हो गया तो मैंने जो है फ्लेम मीडियम पे कर दिया, क्योंकि बहुत तेज़ में आप डालेंगे ना तो आपके अंदर से तो पक जाएंगे, तो ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से ना बिल्कुल कच्चे रहेंगे। तो अब ये देखें कितने प्यारे जो है ना मेरे ये मिनी समोसा रोल्स तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार, सो क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार सी जो है ना प्यारी सी इसकी लुक आ रही है, देखने में बहुत मज़ेदार लग रही है। इसको आप केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, चटनी के साथ इंजॉय करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक